ऑलराइट। अच्छा, तो हमने थोड़ा सा रिफ्रेशर किया था लास्ट क्लास में। प्लीज स्टे अंडर के रेफरेंसेस क्या होते हैं। रेफरेंसेस बेसिकली एक ही मेमोरी के का दूसरा नाम होता है। ठीक है, ऑलराइट। और अगर आप किसी रेफरेंस को चेंज करते हैं तो वो ओरिजिनल मेमोरी में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। एप्लीकेशन क्या थी कि जब आपने एक रेफरेंस, आपने मल्टीपल वैल्यूज एक फंक्शन से रिटर्न करवानी है, तो आप क्या करते हैं, आप मल्टीपल वेरिएबल्स उस फंक्शन में एज ए रेफरेंसेस भेज देते हैं। ठीक है, ऑलराइट। ये कुछ एप्लीकेशन हैं जो हमने लास्ट क्लास में की थी। स्वैप एक एग्जांपल थी। ठीक है, फिर डिवीजन भी एक एग्जांपल थी। ठीक है, जिसमें हमने कोशेंट और रिमाइंडर ये रिटर्न करवाया था। ठीक है, फिर एक रिड्यूस फ्रैक्शन भी एक था जो कि क्विज में आपके आया था। ठीक है, अच्छा। जी, फिर हमने पॉइंटर की बात की थी। सो व्हाट वाज ए पॉइंटर? पॉइंटर इज नथिंग बट ए वेरिएबल विच स्टोर्स। यार फंक्शन की प्रेस करनी है। यार क्या है यार? यार ये फुल स्क्रीन क्या हो रहा है? F11। F11। Okay. So the important thing is कि its pointer is nothing but a variable which stores an address. ठीक है, इसकी थिकनेस में थोड़ी बड़ी कर देता हूं क्योंकि आज हम यहां पे काम कर रहे हैं। सो इट्स ए वेरिएबल विच स्टोर्स एन एड्रेस। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, क्या मतलब है इसका कि फॉर एग्जांपल हमने ये एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये एक ब्लॉक बनेगा, ये इसका नाम होगा और ये इसका एड्रेस होगा। ठीक है, ऑलराइट। और अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि अगर हम एक पॉइंटर बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, आप लिखते हैं टाइप स्टार एंड देन पीटीआर। ठीक है, और यहां पे आप इसे कोई एड्रेस देते हैं। ठीक है, और आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी वेरिएबल का अगर आपने एड्रेस देखना हो तो आप ये एम% ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आप एम% लिखकर सी आउट करवाएं या कोई भी इक्वालिटी के साथ इसको लगाएं तो एसेंशियली इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, एड्रेस डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, एक पॉइंटर को ये एड्रेस असाइन करते हैं तो एसेंशियली क्या होगा, ये एक पीटीआर बनेगा जिसके अंदर ये वाला एड्रेस स्टोर हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? और अब अगर आप पॉइंटर का एड्रेस डिस्प्ले करेंगे तो ये डिस्प्ले होगा, पॉइंटर की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, अगर पॉइंटर की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो ये वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, और अगर पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे तो इस पॉइंटर, जिस पॉइंट को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। ये बात समझा गए? ठीक है, सो फार सो गुड, कूल, गुड, ऑलराइट। वेयर इज पेज डाउन? ये रहा पेज। ठीक है, सो यू कैन सी द एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल मैंने एक्स बनाया, इसकी कोई मेमोरी है, मैंने पॉइंटर बनाया, उसकी अपनी मेमोरी है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है। ठीक है, और अब जब मैं पीटीआर इज इक्वल टू m%x करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्चुअली इसका एड्रेस आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और अब अगर मैं स्टैटिक पीटीआर इज इक्वल टू 10 करूंगा तो ये जो 13 वैल्यू थी ये क्या हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? ठीक है, कूल।
फिर हमने स्वैपिंग विद पॉइंटर्स की थी, ठीक है। और स्वैपिंग विद पॉइंटर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि अगेन सेम फंक्शन होगा void, इसका नाम होगा स्वैप विद पॉइंटर्स। और आपको याद है अगर मैंने दो इंटीजर्स को स्वैप करना है तो हमने क्या डेटा टाइप रखी थी, इसका नाम क्या था हमारा? लेट्स से दो वैल्यूज को स्वैप करना है तो मैं यहां पर एम्परसेंड तो भेज नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर स्टैटिक एड्रेस ऑफ ए भेजूंगा और यहां पे क्या करूंगा, स्टैटिक एड्रेस ऑफ बी भेजूंगा। तो याद रखें जब भी मैं स्वैप कॉल करूंगा तो यहां पर मैं एड्रेस ऑफ ए कॉल करूंगा और एड्रेस ऑफ बी कॉल करूंगा। ये बात समझ आई? ठीक है। सो रिसीव वहां पर क्या होगा, वहां पर ए के अंदर क्या रिसीव होगा, एड्रेस ऑफ ए रिसीव होगा और उसमें एड्रेस ऑफ बी रिसीव होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ठीक है। और ये नामों से फर्क नहीं पड़ता, यहां पर जो पहला पैरामीटर है जो आपने आर्गुमेंट पास किया वो यहां पर एज ए पहला पैरामीटर में रिसीव होगा, जो सेकंड पास किया है वो सेकंड में रिसीव होगा। डज इट मेक सेंस? सो फार सो गुड, कूल। ठीक है। सो एग्जैक्टली सेम काम हो सकता है कि अगर मैं यहां पर लिखूं स्वैप और यहां पे मैं लेट से ए भेज दूं और सेकंड में मैं a+2 भेज दूं, इसका मतलब है किन दो वैल्यूज की आपस में स्वैपिंग होगी? ए क्या है? ए किसका एड्रेस है? 0th इंडेक्स का एड्रेस है। और a+2 किसका एड्रेस है? सेकेंड इंडेक्स का एड्रेस है, एड्रेस है। ओके, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि पॉइंटर्स के साथ अगर आप अरे के नाम को देखें तो वो क्या होता है, वो एड्रेस होता है। ठीक है। और अगर आप पॉइंटर में अरिथमेटिक करते हैं तो एसेंशियली आप एड्रेस में अरिथमेटिक कर रहे हैं। ओके। सो जो प्लस जो है, प्लस, सो किसी भी एड्रेस में अगर प्लस आप आई करते हैं, क्या करते हैं? सो प्लस आई का मतलब यह नहीं है कि उस एड्रेस के अंदर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसका एसेंशियली मतलब क्या है, दिस प्लस ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डेटा टाइप। ओके, क्यों? क्योंकि अगर टाइप आपकी इंटीजर है तो प्लस आई का क्या मतलब है? प्लस आई का मतलब है कि आई मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर, इतना इस बेस एड्रेस से आगे चल जाओ। ओके, सो फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 0 है तो ये क्या रहेगा, ये 0 इंटू साइज ऑफ इंटीजर होगा तो ये एड्रेस ही आ जाएगा, मतलब 0th इंडेक्स पे ही रहा। ओके, और अगर मैं कहता हूं आई की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर कितना होता है, 4 होता है। तो एसेंशियली ये एक मेमोरी ब्लॉक इंटीजर का छोड़ देगा। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और अगर फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब क्या है कि 2 ब्लॉक छोड़ दो। बात समझना? ठीक है। I hope this is crystal clear because this is an important thing to know. Okay, all right. So far so good. So actually ये जो अरिथमेटिक होती है, पॉइंटर अरिथमेटिक जो होती है, that is dependent on कि वो किस टाइप का पॉइंटर है, किस टाइप का पॉइंटर है। ओके, सो अगर टाइप इंटीजर है तो 4 एक इंक्रीमेंट करने का मतलब है वो 4 के बराबर है। ठीक है, एड्रेस स्पेस में एक इंक्रीमेंट करना 4 के बराबर है। अच्छा, अगर वो कैरेक्टर पॉइंटर होगा तो क्या हुआ, एक इंक्रीमेंट करना कितनों के बराबर होगा, एक ही बाइट के बराबर होगा, एक ही एड्रेस में इंक्रीमेंट के बराबर होगा। अगर ये डबल टाइप का पॉइंटर है तो क्या होगा, 8 के बराबर होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो फार सो गुड जी। हाँ, ये कोई भी बेटा एड्रेस हो सकता है, वो अगली वैल्यू चला जाएगा और उधर कुछ भी पढ़ा सकता है और इसलिए वो तबाही भी फिर सकता है। इसीलिए पॉइंटर्स को कहा जाता है कि पॉइंटर्स आर डेंजरस। व्हाई? बिकॉज यू हैव एन एड्रेस एंड थ्रू एड्रेस यू कैन गो एनीवेयर यू लाइक। ओके, ये बात समझ? इमेजिन करें ये एड्रेस आपके पास किसी ओएस में किसी इंस्ट्रक्शन का था
और अब आपने वहां जाके रुंदा फेरना शुरू कर दिया। आपने कहा था कि जो एलोकेटेड मेमोरी है उससे बाहर नहीं। शाबाश। ठीक है, जो आजकल के आपके ओएसएस हैं वो आपको, इसीलिए पॉइंटर्स की भी टाइप होती हैं कि पॉइंटर भी रीड ओनली हो सकता है, मतलब जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो रीडेबल है, एडिटेबल है या नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंटर। वी विल टॉक अबाउट इट इन द कमिंग क्लास। ठीक है, ऑलराइट, वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, चौधरी साहब इस तरह ना किया करो यार, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ, नीचे बैठ जाओ। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ, तो एक बड़ी एसेंशियल बात जो हमने सीखी, बेटा ये बैठ जाओ यहीं पर, ये लो ये लो। चौधरी साहब ने नीचे नहीं बैठ सकते। हाँ जी, आपको याद है मैंने एक बड़ी खूबसूरत एनालॉजी दी थी, वो थी इन्वेलप की। इन्वेलप में जो एड्रेस होता है, ठीक है, वो चाहे 4 मरले का घर हो, चाहे 2 मरले का घर हो, चाहे 1 मरले का घर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, या चाहे वो पार्लियामेंट का घर हो, ठीक है, या वो बहरिया टाउन में किसी, चाहे वो बिलावल हाउस हो, चाहे वो बनी गाला पे घर हो, ठीक है, ठीक है। इन्वेलप पे जो एड्रेस की जगह है वो एग्जैक्टली एक जितनी ही होती है। बिल्कुल इसी तरह किसी पॉइंटर का जो साइज होता है, ओके, किसी भी पॉइंटर का साइज जो है वो टाइप इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ऑलराइट। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंटर का, जी पॉइंटर का साइज, इंटीजर पॉइंटर का साइज कितना है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, क्यों? क्यों? क्योंकि एक्चुअली इट डिपेंड्स कि आप कितने बिट मेमोरी में काम कर रहे हैं। ओके, इफ यू आर वर्किंग इन 32 बिट मेमोरी द पॉइंटर विल बी 4 बाइट। if 64 बिट मेमोरी, ठीक है, तो आपका 8 बाइट का हुआ। अगर आप 16 के मेमोरी में काम कर रहे हैं, ठीक है, 16 बिट से नहीं कहते हैं, ठीक है, ऑलराइट, 16 बिट में काम कर रहे हैं तो एक्चुअली 2 बाइट्स होगा। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आप जब से सी आउट करवाएंगे, जिस मर्जी डेटा टाइप का वो हो, ठीक है, आपका हमेशा जो पॉइंटर का साइज आएगा वो 4 बाइट ही आएगा। लेकिन यहां पर 4 बाइट क्यों, 8 यहां पे 4 बाइट क्यों आ गया? क्योंकि मैंने साइज ऑफ किसका कहा है, मैंने जिस मेमोरी को वो पॉइंट कर रहा है उसका साइज ऑफ करने को कहा है। ठीक है, अगर मैं डी रेफरेंस ऑफ ए पॉइंटर का साइज ऑफ करूंगा तो एसेंशियली आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसका साइज कितना है। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस। सो पॉइंटर को डी का साइज ऑफ देखेंगे तो वो हमेशा सेम आएगा। ओके, ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो देखिए ये पॉइंटर का साइज हमेशा 8 बाइट ही आ रहा है, लेकिन जिस वैल्यू को वो पॉइंट कर रहा है उसका साइज डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो डबल पॉइंटर जो है उसको डी रेफरेंस करेंगे तो 8 बाइट आएगा, और अगर इंटीजर पॉइंटर को का डी रेफरेंस को देखेंगे तो वो 4 बाइट आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, गुड। ऑलराइट, ये थी पॉइंटर अरिथमेटिक की बात। और पॉइंटर अरिथमेटिक से डायरेक्टली हम किस पे आ गए थे? अरेज के ऊपर आ गए थे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक याद है कि अरे का जो नाम होता है वो एक एड्रेस होता है। ओके, इसीलिए फंक्शन के अंदर यहां पर आप साइज ऑफ करेंगे तो कितना आएगा फंक्शन के बाहर, यानी मेन में साइज ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? ये आता है 12 बाइट। क्यों? क्योंकि यहां पर बेसिकली मेरे पास जो ये यानी जो स्टैटिक एरिया आप जिस जगह पर बनाते हैं ना उसको वो स्पेशल डील करता है। वहां पर अगर आप साइज ऑफ करेंगे तो वो कहता है अच्छा क्योंकि ये मेरे इसी ब्लॉक में बनी हुई है तो मैं यहां से देख के बता सकता हूं। लेकिन जब आप किसी फंक्शन में एक अरे भेज देते हैं तो यहां पर ये ए एक पॉइंटर होता है। ठीक है, ये बात समझ आई? ठीक है, सो एक्चुअली मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जाके देखिएगा, जाके जज कीजिएगा। इसका मैं एड्रेस पूछूंगा ना मुझे, यानी अगर मैं कहूं आपको कि मुझे एड्रेस आउटपुट करो किसका, ए का, सो मैं ये कहना चाह रहा हूं। सो आई होप के ये डिफरेंट होगा।
ये देखें जी प्लीज, और टीएस आप भी बड़ा गौर से देखें। ये मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूं टेस्टिंग, इसको ना मैं एक इंटीजर पॉइंटर अरे भेज देते, एक वेरिएबल भेज रहा हूं। तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सी आउट कराओ, पता क्या, एड्रेस ऑफ ए, और यहां पे क्या करते हैं, यहां पे एक इंटीजर अरे भेज देते, से 1,2,3 रखते, ठीक है। अच्छा मैं करता हूं सी आउट ऑफ ए की 0 वैल्यू का एड्रेस, ठीक है। फिर मैं कहता हूं सी आउट करो क्या, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। क्या, यानी मैंने क्या आउटपुट करने को कहा है, यहां पे मैंने क्या आउटपुट करने को कहा है, यहां मैंने कहा है कि मुझे 0th लोकेशन का क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए, ओके। यहां मैंने क्या कहा है, मुझे कहा है उस ए का एड्रेस चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और बात भी कर लेते, और साथ ये भी कर लेते, सी आउट ए भी कर लेते, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात वो ये, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, ऑल ऑफ देम विल डिस्प्ले द सेम थिंग, ओके। बट अब मैं इसका नाम भी कैपिटल ए रख देता हूं, ठीक है। और यहां पे भी ये कहता हूं, ठीक है। और अब मैं कहता हूं मुझे, आपके ख्याल में सेम आउटपुट होगी, नीचे सब में सेम आउटपुट होगी, ओके, ऊपर सेम आउटपुट होगी नहीं। तो बताएं ये और ये सेम होगी, यस ये दोनों हैं या नहीं, या ये और ये सेम होगी, पहला और आखिरी सेम होगा या पहला दूसरा सेम होगा, कितने लोग कह रहे हैं पहला और आखिरी, कितने लोग कह रहे हैं पहला दूसरा, पहले वाला गलत है, ये देखे जी, फंक्शन कॉल कर देते, क्या नाम था बेटा, टेस्टिंग, ए भेज देते हैं और यहां पे 3 भेज देते हैं, हाँ जरूरत नहीं है, फिलहाल जरूरत नहीं है। यार ये किधर गया है भाई, यार ये नजर ही नहीं आ रहा, यार ये नजर ही नहीं आ रहा, यार ये इसका लैपटॉप ना यूज किया करो यार, अजीब कोई मसला वाली चीज है ये, अब वो नजर ही नहीं आ रहा, हाँ ये देखो ये नजर ही नहीं आ रहा, हाँ कहाँ है, टैब में है लेकिन यहाँ पे खुल नहीं रहा, हाँ क्या, अब कह रहे कि ऑल टैप करने पे जा नहीं रहा, नहीं जा रहा हूँ, नहीं आ ये नहीं आ रहा, हाँ रहा, आई थिंक वो स्क्रीन का कुछ नहीं मेरा नहीं खाना, उस पर जाके मैंने भी नहीं आ रहा, ठीक है। यार ये क्या मजाक है सीरियसली,
या प्लीज खामोश हो जाए, प्लीज खामोश हो जाए, रुक जाओ।